हैं, आपसे विशेष निवेदन है, थोड़ा सा आप लोग बात कम करें। और घर में आप ही बात करते हैं, हमें यही बात करने का मौका मिलता है, इसलिए थोड़ा सा विशेष प्लीज। अब यहाँ से जाने के बाद हम भी चुप ही रहेंगे, तो इसलिए हमें यहाँ तो बोलने दो। चलो थोड़ा सा फेस ट्रेबल कम कर दो इसका। हेलो हेलो, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम। हेलो हेलो, ठीक है, ओके। और अब कोई डिस्टर्बेंस मत करना। और ये भारत का माइक है, दूर से पकड़ते हैं, थोड़ा दूर ही रहना इससे। ओके चलो, रेडी है? जितनी देर हम बात करें, फिर आपसे निवेदन है कि उतनी देर आप बैठें, और जब तक आपकी इजाज़त होगी जब तक हम बात करेंगे। कंडीशन नहीं है इतनी देर बैठना है। 150 खर्च किया है, तो समझदारी यह है कि जितना खर्च किया है उतना तो वसूलो। और ज़्यादा समझदारी यह है डबल वसूलो। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ ये 150 ही आपको 150 करोड़ तक लेकर जाएगा। हम बीच में पूछते रहेंगे वसूल हो गए, जब आप कहते कि वसूल हो गए मीटिंग बंद कर देंगे। जब तक आप कहेंगे अभी वसूल नहीं हुए मीटिंग चल लेते। क्लियर है? कुछ लोग पीछे खड़े हैं, अगर आप बैठना चाहते हैं आगे बैठ जाएं। एक्चुअल आदमी क्या है, जमीन पर बैठना पसंद नहीं करता, और ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। ये जितने भी सीनियर अगली रो में बैठे इनको पूछ लो, इन्होंने आरसीएम की शुरू की मीटिंग इस जमीन पर बैठकर ही सुनी है। और ये याद रखना, जो लोग जमीन से जुड़े रहते हैं, ये जमीन उनको बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। इसलिए अगर जमीन पर बैठने का मौका मिलता है तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और कई बार हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं, आपने सुना हो, बेटा आजकल शायद जमीन छोड़ दी तुमने। कुछ पीछे समस्या है? हाँ आएगा, रुको रुको। नहीं, आप जिन को आवाज़ नहीं आ रही वो लोग हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। अच्छा, आपने ये हाथ ये सुन के ही तो खड़ा किया, जिन को आवाज़ नहीं आ रही। मतलब बैटरी चार्ज काम कर रहा है। वेरी गुड, आएगी आएगी। भारत में सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता है, आएगी। आप थोड़ा सा कोशिश करें सुनने में, और मैं थोड़ा सा मेहनत करूँगा बोलने में, हो जाएगा। कोऑपरेट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं अब ये अब रहने दो, अब बीच में अब डिस्टर्बेंस, जिसको आना है आ गया, ठीक है। हम चल तो अलग ही वे पे रहे थे, लेकिन जहाँ सीखने का मौका है सीखना चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन करूँगा, इस मीटिंग का टाइम 10:30 था, और ये मीटिंग 10:30 शुरू हो गई थी। जिंदगी में अगर आरसीएम में अमीर बनना चाहते हो तो टाइम का ध्यान रखना। आपके यहाँ सभाएं होती हैं नेताओं की? यस। अभी रामकिशन सर मेरे बारे में कह रहे थे, मेरा आरसीएम में अमीर बनने का ये सबसे बड़ा कारण है टाइम का कमिटमेंट। आपके यहाँ नेताओं की सभाएं होती हैं? यस। तो वक्ता पहले पहुंचता है या श्रोता? श्रोता पहले पहुंचते हैं और वक्ता बाद में पहुंचता है। तो मैं यहाँ रात आ गया था। कब आया था? रात, क्योंकि मैं वक्ता था। मैं सुबह भी आ सकता था, मेरा कल अलीगढ़ प्रोग्राम था, मैं रुक सकता था, वो मेरी होटल बुक थी, लेकिन फिर भी मैं रात आ गया, क्योंकि मेरे को पता है कि आरसीएम का 1 मिनट 1 अरब दिलाने की ताकत रखता है। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। लोग अभी भी आ रहे हैं, और देखना हम भारत के लोग हैं,
बहुत लोग मीटिंग खत्म होने तक भी आएंगे, और बहुत लोग तो आने के बाद ये पूछते हैं मीटिंग खत्म कर दी। तो उनको आप एक अच्छा जवाब देना कि आप ठीक समय पे आए हो, हम ही थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे। चलो, तो हम बात कर रहे थे जमीन की। पैसा चाहिए, कागज से बनता है, कागज पेड़ देता है, पेड़ ये जमीन देती है। yes. जिससे आप परहेज करते हो, सब कुछ ये देती है। सोना चाहिए, इसके अंदर है, चांदी इसके अंदर है, जितनी भी धातुएं सब ये देती है। और जिस पर हम बैठने से परहेज करते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है, जमीन पर बैठने से कभी परहेज नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आपने सुना है, जमीन पर बैठने वाला जमींदार कहलाता है। जमीन पर बैठने वाला जमींदार कहलाता है। चौकी पर बैठने वाला, ये मैं इसलिए नहीं कहूँगा बहुमत ज़्यादा है, लेकिन आप जमींदार हैं, तो आप अपने आप से खुश रहें। बहुत लोग पहली बार आए हैं, मैं लगभग 3 साल के बाद 2019 4 साल के बाद 4 साल के बाद आज नंबर आया है, तो अगला नंबर 4 साल के बाद ही आएगा। तो इसलिए आज थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है। ये सिटी कोर सिटी है और इसका सिरे जाता है, जितने भी कोर लीडर अगर इस सिटी में आते हैं तो उसका सिरे जाता है रामकिशन सर को एक बार वेलकम बनता है। क्योंकि कोर सिटी का होना महत्व नहीं रखता, कोर सिटी में कोर लीडरों को बुलाने का बहुत बड़ा महत्व है। और वो सिर्फ आपके रिलेशन की वजह से आते हैं। तो रामकिशन सर का ऐसा रिलेशन है भारत के लीडरों के साथ कि शायद कोई भी लीडर उनको मना नहीं कर पाता। मेरा नाम दिनेश चौधरी है। मेरा जन्म यूपी मुरादाबाद में हुआ, किसान परिवार में। एमपी में मैंने जॉब किया, एमपी से ही मैंने आरसीएम किया। जितनी भी आरसीएम में मैंने पीने ली वो आरसीएम में एमपी से ली। और अभी मैं राजस्थान उदयपुर से आया। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला इंट्रोडक्शन नहीं हो गया? जन्मभूमि यूपी, कर्मभूमि एमपी, और ये 2 ही होती हैं। आपने तीसरी सुनी है कभी? 2 ही सुनते हो, कर्मभूमि और जन्मभूमि। क्यों सुनते हो 2? क्योंकि जिस काम को आज तक आप करते हो वो 2 ही भूमि तैयार करता है, कर्मभूमि और जन्मभूमि। लेकिन एक तीसरी भूमि जो छुपी हुई थी उसको केवल आरसीएम तैयार करता है। उस भूमि का नाम है एंजॉय भूमि, आनंद लेने की जगह। मैं अभी 1 साल पहले उदयपुर शिफ्ट हो गया। उदयपुर में मेरा कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ आनंद लेने के लिए रहता हूँ, जिसकी और हम आगे बात करें। किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर गांव के प्रधान थे। यूनो प्रधान, प्रधान मतलब अपने एरिया का मुख्यमंत्री। मेरे दादाजी के वो अकेले थे। राजनीति का बहुत शौक था। इतना शौक मैंने आज तक राजनीति में किसी आदमी का देखा नहीं जितना मेरे पिताजी को था। 100 बीघे जमीन थी। मेरे दादाजी के वो अकेले थे, पिताजी मेरे। यानी इतना शौक था कि अगर गेहूँ कटा हुआ पड़ा है और बारिश हो रही है तो उनको गेहूँ और बारिश की चिंता नहीं थी, उनको राजनीति में इंटरेस्ट था। यानी एक लाइन में आप समझ सकते हो, इतना इंटरेस्ट था कि जब एक बार वो प्रधान का चुनाव लड़े तो 4 वोट से हार गए। लखनऊ चले गए, स्टे ले आए। 10 दिन बाद 6 वोट से जीत के आ गए। सोचो, जो आदमी 4 वोट से हार गया हो और 10 दिन बाद 6 वोट से जीत के आ गया। मेरे को नहीं पता वो कैसे हुआ, मैं ये भी जानता, मैं छोटा था। उस घर में मेरा जन्म हुआ। 4 भाई, 2 से छोटा, चौथे से बड़ा। और मेरे को याद है लगभग मैं 6 सवा 6 साल का था, मेरे को स्कूल में जमा कराया गया।
हाँ, उस समय एडमिशन कोई होते थे, उस समय बच्चे जमा ही होते थे। मेरे फादर ने हेडमास्टर साहब को कहा, उस समय प्रिंसिपल नहीं हुआ करते थे, हेडमास्टर हुआ करते, कि ये मेरा बच्चा है, इसको पढ़ाओ, पढ़ने में अच्छा हो तो इसको हर साल क्लास चेंज कराना, पढ़ने में कमज़ोर हो तो इसको एक साल उसी क्लास में और रखना, फिर चेंज कराना। और आखिरी लाइन बोल गए, मैं इस गांव का प्रधान हूँ। समझ गए आप ये बात? एक लाइन में उनका ये अर्थ था, ये स्कूल पढ़े ना पढ़े, पास करना है, ये बच्चा पढ़ना चाहिए। तो उन हेड मास्टर साहब ने मेरे को 10वीं तक 18 साल पढ़ाया। हो सकता है मेरे फादर की बात अच्छी लगी हो। 18 साल के बाद उन्होंने गांव में खबर भिजवाई, प्रधान जी को भेजना, यानी मेरे पिताजी। उनको बुलाकर कहा, या तो इस बच्चे को आप स्कूल से ले जाओ, या फिर ये स्कूल हम यहाँ से ले जाएं। ये इनडायरेक्ट इंसल्ट थी मेरे फादर की। ये शायद उसी बात का जवाब था उनको कि मैं इस गाँव का प्रधान हूँ। तो मेरे फादर ने कहा, आपको स्कूल ले जाने की आवश्यकता नहीं है, इस नालायक को मैं ले जा रहा हूँ। वहाँ मेरा पढ़ाई का कैरियर ख़त्म हो गया। और आपको पता है, आदमी का जिस जगह जन्म होता है उसको कोई छोटा काम करने में शर्म महसूस होती है। तो मेरी माँ ने कहा, देख यूपी गवर्नमेंट जॉब तो देगी नहीं, क्योंकि तेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, तेरे को कोई काम करेगा शर्म महसूस होगी, और तू थोड़ा सिद्धांतवादी व्यक्ति है, और मैं शुरू से सच को बहुत पसंद करता हूँ। शायद आरसीएम में भी मैं इसीलिए आया कि मेरे को पहली बार पता लगा कहीं सच बोल के भी अमीर बना जा सकता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ सच बोल के आप अमीर बन सकते हो। मेरे को आरसीएम के अलावा एक प्लेटफार्म बताओ, और जबकि सबको पता है सच बोलना चाहिए, चाह के भी नहीं बोल सकते। भाई मान लो आपकी किराना की दुकान है, आपने 50 लाख रुपया लगा रखा है, तो जो प्रोडक्ट आप 100 में लाए हो तो 125 में तो बेचोगे या नहीं? यस। तो ये बात ग्राहक को बता सकते हो। सच तो यही है, बताओ कि लाया 100 में था, तू 125 में ले जा। नहीं बताते आप क्या बोलते हो? 125 में लाया था, तू मेरा पुराना ग्राहक है इसलिए 125 में दे रहा हूं, और ये बात किसी को बताना नहीं। और ये बात वो हर व्यक्ति को बोलता है, ये बात किसी को बताना नहीं, क्योंकि कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है जहां सच बोलकर अमीर बना जा सकता है। वकालत पैसे को समझते हैं? किस चीज का पैसा मिलता है? झूठ बोलने का। और जितना अच्छा झूठ बोल सकते हो उतना अच्छा पैसा बना सकते हो। लेकिन आरसीएम में वही आदमी अमीर बनेगा जो इसको सच के साथ करेगा। तो सबसे पहला थैंक्स आपको देना चाहिए उस गॉड को, किस बात के लिए कि उसने आपको इंसान बनाया।